क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस में ये वाला टॉपिक आता है और इस वीडियो के बाद तुम्हें इतना आसान लगने वाला है कि तुम हाँ कमेंट करके जाओगे कि मास्टर ये टॉपिक पढ़ाया है कि इतना आसान था मैं खुद ही कर लेता। भले ही तुम एक नंबर के गधे हो लेकिन तुम ये कहोगे जरूर। अब देखो स्टैक बनाया कैसे जाता है कंप्यूटर साइंस में। देख लो स्टैक पाइथन की बात बता रहा हूं मैं। कंप्यूटर स्टैक कैसे बनाता है? स्टैक जब देखो स्टैक बनाने के लिए सबसे पहले वेरिएबल लिखोगे। वेरिएबल तुम स्टैक लिख सकते हो, चाहे तुम डायनेमिक लिख सकते हो, डायनेमो लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो भाई वेराई करता है, कुछ भी बना दो। वेरिएबल यानी वेरिएबल को तुम एक शब्द कहते हो क्या? आइडेंटिफायर। ये पूछ सकता है तुमको एडिशनल बता दिया। बताओ एक ही टॉपिक में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दे रहा हूं और उसी में एडिशनल नॉलेज भी, और तुम भी फॉलो नहीं करे तभी तक। तो भैया जाओ तुम यार रील देखो, क्योंकि तुम्हें खाना पड़ेगा कच्चा बादाम। ले लो कच्चा बादाम। अब देखो डायनेमो लिख दिया। अब डायना के बाद मैं लिखता हूं यहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट। जी हाँ सही सुना आपने, यही है आपका लिस्ट। क्या अरे मास्टर बन गया क्या? इसी को स्टैक कहते हैं। अच्छा जी, यहां पे तुमने एक दो फंक्शन पढ़ा होगा, पुश और एक पढ़ा होगा पॉप। पुश का मतलब वैल्यू डालना, पॉप का मतलब वैल्यू निकालना। पॉप 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 वैल्यू निकल गया, पुश 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 वैल्यू डल गया। अब देखो स्टैक होता क्या है? पहली बात तो स्टैक एक डाटा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट होता है। अब देखो डाटा है तो उसको ऑर्गेनाइज करोगे तो बस जो कि फॉलो करता है लीफो ऑर्डर, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। लीफो या फिलो में क्या बोला, जरा ध्यान सुनो। मान लो एक कॉपी रखा, दूसरी कॉपी रखा, तीसरी कॉपी रखा है। एक कॉपी, दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी। तो एक बात बताओ, जब तुम पहले क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। लास्ट इन सबसे लास्ट में तुमने कौन सी कॉपी रखी? पहले ए रखा, फिर डी, फिर टी। सबसे लास्ट में तुमने टी रखी। इसके मतलब कि सबसे पहले अगर निकालना हो तुम किसको निकालोगे? टी को ही निकालोगे। इसका यही मतलब हो गया लास्ट इन, यानी सबसे लास्ट में जो रखा वो पहले ही आउट हो जाएगा। या फर्स्ट इन, सबसे पहले जिसको रखा वो लास्ट में आउट होगा। फिलो ऑर्डर। समझ में आ गया? बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आनी चाहिए। यानी अगर पॉप करोगे तुम पॉप, तो सबसे आखिरी का एलिमेंट निकलेगा। ऐसा मैं कह रहा हूं क्या? यानी 1 2 3 सबसे आखिरी में ये है ना, सबसे आखिरी में ये भरा है, इसीलिए पॉप करोगे सबसे पहले यही निकलेगा। और अगर तुम पुश करोगे पुश, तो यहीं पे एलिमेंट आके घुसेगा भी, यहीं पे एलिमेंट आके घुसेगा, यहां नहीं घुसेगा। समझ रहे हो बात को? अब जैसे मान लो स्टैक मैंने क्या बनाया? स्टैक मान लो मैंने बनाया ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट और मैंने किया स्टैक डॉट और देखो पुश को हम लोग डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं। पुश के लिए हम लोग यूज करते हैं अपेंड क्या? अपेंड फंक्शन। और पॉप के लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉप फंक्शन। ठीक है, पुश के लिए अपेंड, पॉप के लिए पॉप। अब स्टैक डॉट मैंने मान लो लिख दिया अपेंड। अब अपेंड क्या अपेंड करना है? यानी कौन सी वैल्यू इसके अंदर डालनी है? मान लो तुमको डालनी है 40। तो अब अगर तुम दोबारा प्रिंट स्टैक कराओगे तो तुम्हारे, मान लो प्रिंट स्टैक तुमने कराया तो यहां पे तुम्हारे स्टैक में 40 आ जाएगा। और ऐसे ही पॉप काम करता है। मान लो अब तुम 40 भर दिए, इसमें 40 आ गया। और मान लो तुम ऐसे इसी स्टेप से 40 भर दिए और 50 भर दिए, तो पॉप करोगे तो कौन सा निकलेगा? 50 निकलेगा, क्योंकि लास्ट में भरा है। तो इसको कैसे निकालोगे? स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, जैसे ही पॉप किया तुमने, अब यहां पे कौन सा निकलेगा? 50 निकल जाएगा। लेकिन देखो ये रिटर्न करेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। जब तुम दोबारा प्रिंट कराओगे स्टैक को तब जाके तुम्हारे पास 50 आउटपुट आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? यही तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है।